पेपर तो फिलहाल बहुत आसान और शानदार आया था। जो पढ़ाया था भाई साहब वही आया था। देखना चाहोगे? चलो और देख लेते हैं फिर क्या आया था और क्या नहीं आया था। मैंने पेपर के जस्ट 2 घंटे पहले कहा था भाई साहब देर हो गई है, और वहाँ पर वीडियो बनाने में इतना प्रिपेयर करने में टाइम लग गया था। वहाँ पर मैंने बताया था कि एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भैया जरूर पढ़ के जाना। कहने जरूर रिएक्शन क्या होती है जरूर पढ़ के जाना, बार बार कहा था आएगा 100%। लो भाई आ गया था। ये तो क्वेश्चन पक्का था, पूरी 100% यही आई थी। ठीक है, 5 नंबर तो भाई इसी वीडियो से आ गए थे, मतलब उसी वीडियो में 5 नंबर यहाँ आया था। 7 नंबर मैंने बोले थे, केवल 7 मिनट की वीडियो थी, 7 नंबर बोले थे। लो भाई 5 नंबर तो इसी क्वेश्चन से हो गए थे। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। आगे देखोगे तो उसी की वीडियो में मैंने लिखा था आल्सो एक्सप्लेन 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। भाई ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज वहीं बताया था। तो 5 नंबर पीछे और 2 नंबर इधर, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने थे। 7 नंबर लिखा था थंबनेल पर और 7 नंबर के क्वेश्चन भी आ गए। लो भाई अब मत कहना कि भाई जो बताया था आया नहीं था। ठीक है, 7 नंबर लिखे थे और 7 नंबर का ही क्वेश्चन हो गया। शानदार भाई साहब संयोग था कि जो क्वेश्चन बताया भाई दूसरा, कि भाई कम्युनिटी पोस्ट में लिखा था कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंस बता दो। लो वो भी आया था कि भाई पढ़ के जाना। और नस्ट इक्वेशन, जहाँ पर मैं 1 नंबर देखो यहाँ पर बता भी रहा हूँ, जहाँ पर मैंने 3 मिनट की शायद वीडियो थी, वहाँ पर मैं बता रहा था कि ये टॉपिक पढ़ के जरूर जाना। वहाँ पर मैंने लिखा भी था कि नस्ट इक्वेशन जरूर पढ़ के जाना। लो भाई नस्ट इक्वेशन भी आई थी। उसके बाद ये जितने भी क्वेश्चन मैंने टिक लगा रखे ना सारे आए थे भाई। डेक्कन प्रोसेस को देख लो, क्लोरीन के देख लो, कोऑर्डिनेशन नंबर में निकालना कैसे था। और यहाँ पर था भाई राइट द केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज ब्रोमीन वगैरह के साथ। अरे भाई ये तो पूछो मत। 3 बताया था, केवल 3 क्वेश्चन पढ़ के जाना। तीनों क्वेश्चन में से हर सेट में कोई ना कोई आए हुए हैं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस भी बताया था। इलेक्ट्रोफोरेसिस कहाँ बताया था? वहीं वाले वीडियो में, पहले वाले वीडियो में, जिसमें आपने बहुत शानदार प्यार दिया था। 1000 सब मतलब व्यूज़ उस पर आए थे। ठीक है, वहाँ पर भी आपको देखा था, वहाँ इलेक्ट्रोफोरेसिस बता रखा था। उसके अलावा अगर इधर देखते हैं तो भैया ग्लूकोज और एल्डिहाइड रिएक्ट विद टॉलेंस रिएजेंट। अरे भाई इसके जस्ट पहले ही बताया था कि टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग जरूर पढ़ के जाना। वहाँ पर बोला, इसमें क्या बोल रखा है कि ग्लूकोज और एल्डिहाइड रिएक्ट विद टॉलेंस रिएजेंट टू फॉर्म, क्या फॉर्म कर रहे हैं? तो भाई एजी फॉर्म करते हैं। और टॉलेंस में और फेलिंग में मैंने फ़र्क भी बताया था। ठीक है, तो ये तो बड़े आसान क्वेश्चन थे यार, सब कुछ बताए हुए थे। और ये देखो इधर भाई मैंने कहा था नेमिंग रिएक्शन पढ़ के जाना, और भाई उसमें भी आपने बहुत शानदार प्यार आप लोगों ने दिखाया है कि नेमिंग रिएक्शन में भी मैंने कहा था कोल्बे रिएक्शन हो गया, रेमंड डीमन हो गया, ऑक्सीडेशन। अरे भाई इसमें तो 3 क्वेश्चन तो आ ही रहे थे। अब ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मैं 100% पेपर आया था। हाँ यार कम से कम 5 में से यार 3, मतलब 5 पार्ट से 3 आए थे तो बहुत था यार इतना। ठीक है, लागत 40 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, जो 3-4 वीडियो मैंने लास्ट टाइम पर अपलोड करे थे। उसके बाद यहाँ बताएंगे तो आपको अमोनियम क्रोमेट को हीट करने पे, भाई थंबनेल में ही लगाया था ये क्वेश्चन, तो एकदम थंबनेल में ही लिखा था। उसके बाद नाइट्रोजन को हीट करा जाता है ऑक्सीजन के साथ, ये भी मतलब पूछो मत भाई साहब, ये सब तो क्वेश्चन इजी था। चलो फिर इसके बाद और क्या ये दिखा दे इसमें बात करोगे तो यहाँ पर भी देखो एक रिएजेंट था कि एमाइड से एमीन की फॉर्मेशन कैसे करी जाती है। भाई इस पर तो बहुत ज़्यादा फोकस करा था। खैर एमसीक्यू की तो बात ही छोड़ देते हैं, एमसीक्यू तो मैंने बताया नहीं था, फिर भी फंस गया तो अलग बात है। चलो दूसरा सेट भी देखते हैं जल्दी से। बात करते हैं दूसरे सेट की, तो दूसरे सेट में देखो क्या क्या आया था। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे भी भाई साहब नेमिंग रिएक्शन में, चलो ठीक नेमिंग रिएक्शन की बात नहीं करोगे तो यहाँ वाली तो भाई बिल्कुल आसान थी। ये तो मैंने बिल्कुल कहा था, तो फिक्स है। और लास्ट टाइम पे मैंने कहा था भाई इसको जरूर पढ़ के जाना, रिपीटेड क्वेश्चन था, उसमें भी बड़ा शानदार प्यार आपने दिखाया। खैर वहाँ पे मैंने क्लोरीन की रिएक्शन और H2SO4 की रिएक्शन चिल्ला चिल्ला के कहा था भाई देख लो पढ़ लो, एकदम शॉर्ट ट्रिक मैंने कहा था कि ऐसे ऐसे करना है, एकदम सिंपल। तो ये भी भाई साहब क्वेश्चन एकदम डैम से और फिक्स ही था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। 4 नंबर यहाँ पे मैं करूँगा कि ये तो मैंने करा नहीं रखा था तो मैं इसके बारे में जिक्र करूँगा ही नहीं। तो 2 नंबर का इधर से, 2 नंबर इधर, क्योंकि देखो 2 नंबर का ये था, 2 नंबर के थे, 4 नंबर ये हो गए, 1 नंबर का ऊपर वाला था तो 5 नंबर, तो 4 नंबर तो यहाँ फिक्स हो गए थे। उसके बाद वैसे मेनली जो मेरे लेक्चर से पढ़े होंगे उन्होंने तो पहले यही करा होगा। रही बात इनकी, तो ये तो बच्चों को वैसे मुझे लगता है कि शायद नहीं आता होगा। खैर फिर भी वुड्ज-फिटिक रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ इन हेलोएरिन्स, ये दोनों ही क्वेश्चन अगर मैं जिक्र करूँ तो आया था, वीडियो में पढ़ाया था, लेकिन हाँ फिर भी इस पर मैंने ज़्यादा फोकस करा था। ठीक है, वुड्ज-फिटिक रिएक्शन में, नेमिंग रिएक्शन में समझाया था। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं था कि यार जो फायदा आया नहीं था। फिर उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर HCN के साथ, तो आईपैक ने एसिटाल्डिहाइड क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड का इथेनॉल होता है, तो वहाँ भी बताया था। NaOH के साथ रिएक्शन कराया था, HCN के साथ भी कराया था। HCN का भाई मैंने कहा था कि 90% लोग गलत करते हैं, तो उसी वीडियो में मैंने बताया था HCN की रिएक्शन, और NaOH के साथ भी बताया था। अब यहाँ देखोगे तो टॉलेंस रिएजेंट भाई साहब यहाँ भी देखो आ गया। टॉलेंस को तो मैंने धर लिया था, और NaOH के साथ ये भी आया था। मतलब बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला तो यार सिंपल था ना, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला तो सिंपल था। बेंजीन की खोपड़ी पर क्या था, CHO, ये था बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला, सिंपल था ना।
कुछ था नहीं यार हार्ड, इधर भी बिल्कुल आसान थे। और दूसरा देखते हैं इसमें। फिर उसके बाद यहाँ जरा देखो ध्यान से, पूछ रखा था, चलो इंग्लिश मीडियम का दिखाते हैं ना, मेनली तो पहले इंग्लिश मीडियम पे मैंने फोकस करा था, तो यहाँ दिखाते हैं। फिर मैंने बताया था कि 3 क्वेश्चन केवल प्रिपेयर करने थे, वहाँ मैंने ये भी बताया था कि भैया डी ग्लूकोज में प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप चेक करो भैया, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, CHO। अरे भाई इसको इतना चिल्ला के बताया था, 5 नंबर तो यहीं फिक्स थे, 5 नंबर सीधे सीधे। और उसके बाद अगर प्रोटीन के लेक्चर मेरे हिसाब से बायोमोलिक्यूल्स के वीडियो तो मैंने अपलोड कर रखे थे, लेकिन बच्चों ने ज़्यादा देखे नहीं, तो वो एक अलग बात थी। लेकिन हाँ पढ़ाया तो ये सब भी था, तो ये सब भी आया था, ठीक है। बाकी क्या ही बता दें, यहाँ पर बात करोगे तो यार क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, फिर Cl2H2SO4 से रिएक्शन कराई गई है यहाँ पे भी, ठीक है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब यहाँ अगर देखोगे ना कि राइट द रिएक्शन ऑफ ओजोन विद लेड सल्फाइड, तो भाई लेड सल्फाइड की रिएक्शन ओजोन के साथ ये भी आया था। मतलब कि 2 ऑप्शन थे। क्वेश्चन नंबर अगर बात करोगे क्वेश्चन नंबर 6 का, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो रिएक्शन ऑफ कॉन्क HNO3 I2 के साथ, रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड जिंक के साथ, ये तो बड़ा ही आसान था। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 6 में 2 ऑप्शन थे, इसमें भी ये पूरे के पूरे आए थे। ये तो मतलब मैंने जिक्र नहीं करे थे, ये तो खैर आसान था, बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाता, जो कि ट्रिक से याद करना था। उसमें ये 2 क्वेश्चन मैंने जो बता रखे तो भाई एग्जैक्टली आए थे, ठीक है। 4 नंबर, भाई पहला वाला आसान था, तभी देखो ने भाई ने 1 नंबर का दे रखा है। नीचे वाले याद करने वाला टेक्निक से याद करना था, जिसको मैंने ट्रिक से बताया था, तो देखो 2-2 नंबर 4 नंबर की ये थे, तो 4 नंबर तो मैंने फिक्स करा दिए ना भाई। उसके बाद यहाँ बात करोगे तो रिएक्शन मतलब ये और में है, ये इसका 7th में और में है, 3 ऑप्शन यहाँ भी है। तो रिएक्शन ऑफ ओजोन विद लेड सल्फाइड ये भी करा रखा था, बाकी इसमें 1 करा रखा था अगर और में देखोगे। लेकिन कुल मिला के क्वेश्चन नंबर अगर आप 6 को दोगे तो भाई यहाँ 4 नंबर तो पक्के थे, जो कि मैंने ही वीडियो बनाए थे वहाँ पर आ रखे थे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं था जो कि मैंने कराया नहीं था, सब कुछ एकदम सिंपल पढ़ाया हुआ ही आया था। कमेंट करके बताना। और दूसरी चीज़ भाई इधर देखो जरा, देखो यहाँ पर बात करोगे ना क्वेश्चन नंबर 5 में, तो स्टेट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो भाई जाते जाते ही मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज बताई थी, वहीं पर मैंने कहा था भाई इसको करके जाना, और लो आया था। और NNO2+HCl के साथ रिएक्शन, चलो यार क्या पेपर की बहुत सारे आपको दिखाए हैं, बाकी आप अपना बताना कि पेपर आपका कैसा गया, ठीक है। जैसा भी रहा होगा, ठीक है, अच्छा गया बुरा रहा। चैनल पर आपको पढ़ने के बाद आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे, सब कुछ शेयर कर रहा। देखो भाई ने भी बताया था कि यार बहुत अच्छा पेपर गया, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल देन कीप लर्निंग कीप इम्प्रूविंग।